अच्छा, अक्सर हमने लड़कियों को ये कहते हुए सुना है कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, लड़के ने हमें बताया नहीं, वो तो पहले से शादीशुदा था, उसके तो बच्चे भी थे। इन शॉर्ट कि वो अपना रोना पूरी ज़िंदगी रोती रहती हैं, मगर वो कभी भी अपने अंदर की बात नहीं बताती कि उनसे कहाँ पर गलती हुई है। क्योंकि हम लोग अपनी बात नहीं बताते और बस दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना जानते हैं, दूसरे का कसूर बताना जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों साइड से, लड़के के साइड से भी और लड़की के साइड से भी। तो इस वीडियो को समझने के लिए इसको एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 10-12 मिनट से लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको पार्ट्स में कर दूंगा। तो जितने भी पार्ट्स हो इनको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये मसला बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ये हो चुका है, बहुत सी हमारी बहनों बेटियों के साथ ये हो चुका है। तो इस पर आज हम बात करते हैं। अच्छा जी, लड़का था लाहौर पाकिस्तान का और लड़की थी यूएसए फिलाडेल्फिया की। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको लड़के का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि लड़के की यहाँ पर बात हो चुकी थी कि उसकी शादी किससे होनी है। बचपन में ही, मतलब अभी वो स्कूल गोइंग था, अंडर मैट्रिक था, तभी से उसका तय हो चुका था। पहले मैं इस चीज़ को नहीं मानता था। मैं सोचता था कि जो लड़के लड़कियों को ऐसा बोलते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारी फलां जगह पे शादी ज़बरदस्ती तय की हुई है, तो मैं समझता था कि ये लड़के फ्रॉड कर रहे हैं लड़की के साथ। बट जब मेरे इर्द गिर्द मेरे अपनों के साथ ऐसा हुआ, तब मुझे यकीन आया कि नहीं, पाकिस्तान में ये मसला है। अच्छा, लड़के के बाप ने उसको इसी तरह अपना वादा देकर कि इस बात से मुकरना नहीं, तुम्हारी फलां के साथ मैं बात तय कर रहा हूँ, अपने दोस्त की एक बेटी के साथ उसकी बात कर दी कि तुम्हारी शादी यहीं पर होगी। लड़के ने सर झुका लिया, जो हमारा पाकिस्तान का माहौल है, कि ठीक है अबू जी, जैसे आप कहें। अच्छा, अब समझ गए हो कि लड़के की छोटी उम्र में ही तय हो गया कि फलां की बेटी के साथ इसका रिश्ता होना है। अब वो तो जब होना है होना है, वो उस वक्त लड़का भी छोटा है। अब वो उसके बाद लड़का है फारिग, अपनी जिससे उसकी बात तय हुई हुई है उसको तो वो जानता भी नहीं है, ना उससे कोई बात करता है। बस वो उसके बाप के दोस्त की बेटी है। अब वो फ्री है तो जाहिर है वो इधर उधर और लड़कियों से बात होना स्टार्ट होती है। तो जी, उसकी बात स्टार्ट हुई यूएसए की लड़की से। अब बात होती गई, अच्छी अच्छी बातें होती गई, दोनों एक दूसरे को पसंद आने लगे। आखिरकार जो होता है, दोनों में प्यार हो गया। प्यार हो गया तो एक दूसरे को जाहिर है सारी बातें बताना शुरू हो जाते हैं, अपना बैकग्राउंड बताना शुरू हो जाते हैं। लड़के ने भी बताया कि देखो इस तरीके से बात है, मेरी यहाँ पर एक शादी है। तो यहाँ से असल ट्विस्ट जो है वो शुरू होता है। क्या, दोनों तरफ की मैं बात बताऊंगा। पहले लड़के का जहन आपको समझाता हूँ। लड़के का जहन ये होता है कि उसको पता होता है कि यहाँ मैं अपने बाप को तो इनकार कर नहीं सकता, जिसने मेरे पाँवों में अपनी पगड़ी रखी है और मुझसे कहा है कि जी यहाँ तुम्हारी शादी करनी है, इस बात से फिरना नहीं वरना तुम मेरे बेटे नहीं होगे। उसको पता होता है कि मेरी एक शादी तो यहाँ होनी है। तो उसके जहन में होता है कि यार ये शादी तो माँ बाप की मर्जी से होनी है, और ये जो अमेरिका की लड़की है इसका मेरे साथ माइंड भी मिलता है, इसके साथ मुझे खुशी भी मिलती है बात करके, तो एक शादी मैं दूसरी शादी जो है वो इससे करूँगा। मतलब उस लड़के के माइंड में ये चल रहा होता है कि मैं दोनों जगह शादी करूँगा। और इसके बरक्स लड़की के माइंड में क्या चल रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि ये पहली वाली को छोड़ के सिर्फ मेरा हो जाए। यहाँ से स्टार्ट होता है दोनों का अपना अपना मतलब। लड़के का ये दिल में उसके होता है कि मैं इधर भी पाकिस्तान में भी मेरी बीवी होगी, जाहिर है मैंने उसके भी हक अदा करने होते हैं। उसकी नीयत साफ होती है। जबकि लड़की के दिल में ये नीयत होती है कि नहीं, किसी तरह बस उससे बात करना छोड़ दे, उसको छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए। यहाँ से लड़की का मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो जब रिश्तों में इस तरह मतलब आ जाए तो फिर उसका अंजाम अच्छा तो नहीं होता, जाहिर है। अच्छा, लड़के को भी समझ आ जाती है कि ये लड़की मुझे
किस तरफ लेकर जा रही है। मतलब ये चाह रही है कि मैं एक रिश्ता यहाँ पर जो है वो तोड़ दूं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। अब लड़के भी ये सोच लेता है कि यार जब ये मेरे साथ इस तरीके से रहना नहीं चाह रही, तो फिर जब तक ये है, फिर अब इससे मुझे फायदा मिल रहा है तो मैं इससे फायदा लेता रहता हूँ। क्योंकि मतलब हम समझते हैं कि सिर्फ लड़के का मतलब है, लड़की समझती है सिर्फ लड़का मुझसे खाता रहा है, लड़का समझता है कि लड़की का अपना मतलब है, ये मुझसे सिर्फ मुझे अपने साथ रखना चाहती है, शादी करना चाहती है। तो मतलब दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ मतलब होता है इस रिश्ते में, ना कि प्यार मोहब्बत होता है। अच्छा, सिर्फ उसको अपनी तरफ लाने के लिए लड़की उसको 100 तरह के लालच देती है, पैसे भेजती है, उसको गिफ्ट्स देती है कि किसी तरह ये बंदा मेरे हाथ से ना निकले। और लड़का भी समझ रहा होता है सारा कुछ कि इसकी नीयत क्या है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ इधर अपने यहाँ पे सबसे ताल्लुक तुड़वा के अपने साथ रखना चाहती है। तो वो कहता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं कोई अपनी इधर वाली पाकिस्तान वाली बीवी को इसके लिए छोड़ दूंगा। तो वो भी सोच लेता है कि ठीक है, जब तक खाना है इसको खाओ। इस तरह के रिश्तों का आखिर में अंजाम यही निकलता है कि लड़का लड़की आखिरकार, क्योंकि रिश्ते की बुनियाद ही ठीक नहीं है, तो वो एक दूसरे से नहीं एक दूसरे के हो पाते। तो फिर लड़की क्या करती है, वो हर जगह जाके रोना धोना शुरू कर देती है, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, जबकि उसको सब कुछ पहले से ही पता होता है। लड़के की सारी सिचुएशन का उसको समझ आ रही होती है, मगर वो उसकी नीयत ही और होती है। तो मतलब लड़की की तरफ से ये है कि किसी और लड़की का घर बर्बाद करके वो अपना घर आबाद तो कर नहीं सकती, और लड़के के साथ ये होता है कि वो पैसे जो खा रहा होता है एट दी एंड, कितना पूरी जिंदगी तो कोई किसी को खा नहीं सकता, वो पैसे आखिरकार बंद हो जाते हैं तो उसको भी उसके किए की सजा मिल जाती है। उसकी मजबूरी ये थी क्योंकि उसको शुरू से लड़के को ये क्लियर होता है कि मैं यहाँ वाले अपने पाकिस्तान वाले लोगों को नहीं छोड़ सकता। ये हो सकता है कि लड़की मुझे सपोर्ट करे, मैं लड़की के साथ भी रहूं, बाहर वाली के साथ भी, और अपने पाकिस्तान वाले लोगों के साथ भी अटैच रहूं, उसका ये मतलब होता है। अच्छा, अगर लड़का ये बात सच सच पहले दिन ही बोल दे तो उसको लड़की नहीं मिलेगी, तो वो झूठ बोलता है। अब होना तो ये चाहिए कि अगर लड़का सच बोले तो उस लड़की भी उसको एक्सेप्ट करे। मतलब वो किसी ने कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा, किसी ने कहा था कि किसी बुरे शख्स की पहली बीवी बनने से बेहतर है कि किसी अच्छे शख्स की दूसरी बीवी बन जाओ। मतलब एक लड़का अच्छा भी है, फैमिली मैन भी है, उसकी अच्छाई आप यहाँ से भी देख सकते हो कि वो अपनी पहले घर को खराब नहीं कर रहा, तो आप भी उसका दूसरा घर बनने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नहीं। एक इंडिया की मूवी में मैंने एक दफ़ा एक डायलॉग सुना था कि एक लड़की कहती है कि ये सारे अच्छे मर्द शादीशुदा ही क्यों होते हैं। तो देखिए, वो अच्छे होते हैं तो वो शादी कर लेते हैं ना, वरना तो वो भी इधर उधर फिरते रहे, याशी करते रहे। लेकिन खैर, हमारे माशरे में तो दूसरी शादी को टैबू समझा जाता है। खैर, अगर इस्लाम को अच्छी तरह समझने की लोग कोशिश करें तो बहुत हद तक बहुत से मसलों से बचा जा सकता है। मेरा पॉइंट बस इतना था कि जब आप मतलब अपना अपना मतलब होता है सबको, तो उसको प्यार का नाम नहीं देना चाहिए। क्योंकि लड़की लड़का हमेशा ये करते हैं कि नीयत उनकी और होती है, बाद में जब सब कुछ अलग अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, तो उसके बाद कहते हैं जी मेरी तरफ से तो सच्चा प्यार ही था, मेरी तरफ से तो सच्चा प्यार ही था। ये तो यूएसए की स्टोरी हो गई। मैंने यूके के बहुत सी लड़कियों का ये इशू देखा है कि यूके में उनके घर वाले जो होते हैं, वो उनका उनका जो माहौल होता है वो पाकिस्तानी माहौल से भी गया गुजरा होता है। यूके में रह के भी एग्री भी करेंगे वो मुझसे। तो उनके माँ बाप उनकी शादी जो है बच्चियों को अपनी रखते यूके में है, पढ़ी हुई वहाँ की होती है, लेकिन शादी उनकी पाकिस्तान में अपने किसी गांव में किसी रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं। तो लड़की क्या करती है, लड़की की ये कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान में कोई अच्छा लड़का ढूंढ लूँ। तो अब वो ये उसका मतलब इसमें शामिल हो जाता है। इसको मोहब्बत नहीं कहते। जब आप एक चीज़ सोच के करते हो ना कि मैं पाकिस्तान में सर्च करने जा रही हूँ
लड़का, तो यहाँ पे आपका एक मकसद शामिल हो गया। यहाँ पे अब ये बात नहीं है कि आपकी किसी पे नज़र पड़ी और आपको उससे प्यार हो गया। यहाँ पे ये है कि आप सोच के जा रहे हो कि देखो अगर मैंने कोई लड़का ना मैं ढूंढ सकी तो मेरे घर वाले तो फलां मेरे कज़न से गाँव में किसी से मेरी शादी कर देंगे, तो मैं उससे बेहतर जो है इनको ऑप्शन ला के दिखाती हूँ। तो वो इसी तरह फिर किसी पहले से शादीशुदा के साथ बात करना शुरू हो जाती हैं। जाहिर है क्योंकि अच्छे लड़के तो वही होते हैं जो मैंने आपको मूवी का डायलॉग बताया, जो पहले से शादीशुदा होते हैं, वो बात करना शुरू हो जाती हैं और एंड पे फिर वही नतीजा निकलता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, उसकी तो शादी भी थी, उसके 2 बच्चे भी थे। तो क्योंकि आपने पहले से ये नियत रखी हुई थी कि आपने वहाँ पे जाके एक बंदा बस ढूंढना है ताकि आप अपने माँ बाप को एक पाकिस्तानी अच्छा लड़का दिखा सकें या एक पाकिस्तानी अच्छे लड़के से शादी कर सकें, वरना आपके माँ बाप आपको कहीं और आपकी गांव में कर देंगे, पाकिस्तान में। तो इस तरह के बहुत से वाकयात हैं। खैर देखें, लड़का हो या लड़की, देखें सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है दोनों की। इंसान सभी मासूम ही होते हैं, बस हालात उनको इस तरह के ख़तरनाक मोड़ पर कभी कभी ले आते हैं। तो किसी से भी नफ़रत नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अगर आप अलग भी हो रहे हैं तो एक दूसरे की इज़्ज़त हमेशा करनी चाहिए, ब्रेकअप के बाद भी, और एक दूसरे की इज़्ज़तों का ख्याल रखना चाहिए, नफ़रत नहीं करनी चाहिए। और दूसरे की गलती बार बार ये कि दूसरा ही गलत है, दूसरा ही गलत है, इसके बजाय अपने आप को थोड़ा टाइम देकर अकेले बैठकर पूरी सिचुएशन पे गौर भी करना चाहिए कि कहीं हम तो गलत नहीं हैं और हम कहाँ कहाँ पर गलत हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि धोखा हमें मिलता है या धोखा हम खुद लेते हैं। क्योंकि इस वीडियो से तो ये तासुर भी आप ले सकते हैं कि शायद मैं, अगर लड़का धोखेबाज है, झूठ बोल रहा है, तो मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि धोखा हम खुद लेते हैं या कोई हमें देता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी की कहानी के साथ।